देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। कोरोना का खतरा अब भी नहीं टला है, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप लगातार मास्क का इस्तेमाल करते रहें, जिसके लिए लगातार न्यूज 18 भी आपसे अपील करता आया है कि कोरोना के खिलाफ मास्क ही केवल एक हथियार है जो हमें इस जंग में जीत हासिल करवा सकता है। इसलिए न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। तो जब तक आप किसी सुरक्षित स्थान पर ना पहुंच जाए, मास्क का इस्तेमाल लगातार करते रहें। वहीं अब बात बारिश की। देश के कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुसीबत काफी बढ़ा दी है। राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों के जिलों में बादल जमकर बरस रहे हैं। सबसे पहले आपको देश के अलग अलग हिस्सों की 5 तस्वीरें दिखाते हैं कि बारिश के बाद क्या हालात हैं। ये देखिए किस तरह से हर तरफ पानी भर गया है। झारखंड के दुमका में सड़कें दरिया बन गई हैं। बिहार के मुंगेर में मंदिर में पानी घुस गया है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में पानी के तेज बहाव में पुल का एक हिस्सा टूट गया। पश्चिम बंगाल के हुगली में बाढ़ के बीच कई लोग कंधे तक पानी में फंसे हुए दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश के इटावा में सड़कों ही नहीं, घरों में भी पानी घुस गया है। सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश के कानपुर की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां भारी बारिश के बाद अब सड़कें नजर नहीं आ रही हैं। जिधर नजर जाती है वहां पानी ही पानी नजर आता है। हालात ये है कि एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। ये तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए कि कानपुर के लोग कितनी मुसीबत में जीने को मजबूर हैं। कम से कम 10 गांव का आदमी प्रभावित है इससे। पूरा पानी भरा हुआ है। पूरा पानी भरा हुआ है। बंगाली कॉलोनी, छीतेपुर, गंभीरपुर, कलापुरवा, बनपुरवा, सब पूरा। कैसे आ जा रहे हैं? इसी नाव से आ रहे हैं, जा रहे हैं। बहुत परेशानी है, समझ लो आप। सब गांव में पानी भरा हुआ है, कहीं भी जगह नहीं निकलने की। अगली तस्वीर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से है, जहां आसमान से बरस रही मुसीबत ने हाहाकार मचा रखा है। जिधर नजर डालिए सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आता है। सड़कें गायब हो चुकी हैं, घरों के अंदर और बाजार में पानी भर गया है। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल है। आसमानी आफत की वजह से लोग अब परेशान हैं। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि जाएं तो जाएं कहां। पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। दारागंज का हर कोना जो है पानी से घिरा हुआ है और ये पानी कल से निरंतर हर 5 मिनट पे बढ़ता जा रहा है। अपना सामान लेकर रात से ही सुबह तक जो है और नाव के द्वारा सब अपने घर लेते जा रहे हैं। यहाँ जो है काफ़ी पानी आ गया है, जिसमें जो है कि छोटा बगाड़ा पानी के डूबने के कगार पे है। दारागंज के किनारे पे भी बहुत ज़्यादा पानी लग गया है, जिसके वजह से लोगों को परेशानी बढ़ती जा रही है। इटावा का हाल प्रयागराज से कुछ अलग नहीं है। यहाँ सड़कें तो सड़कें, लोगों के घरों में भी पानी भर गया है। वहां के कई इलाकों से आ रही तस्वीरों में बाढ़ जैसे हालात दिखाई दिए। चाहे मेन रोड हो या फिर कोई गली, ऐसी कोई जगह पानी ने नहीं छोड़ी जहां उसने अपना दबदबा ना दिखाया हो। गांव पूरा डूब गया, पूरा बाढ़ आ गई। आगे सामान ये रोड पड़ा है, रहने का व्यवस्था नहीं है। कहाँ रहे सामान, सब भूखे प्यासे घूम रहे रोड पे। दिक्कतों का सामना तो है ही। अगर पानी और बढ़ता है इससे ज़्यादा तो और परेशानी गांव हो सकता है खाली करना पड़े। और काफ़ी घर बेघर हो चुके हैं, जो निचले स्तर पे थे वो लोग बेघर हो गए हैं, अपना सामान ऊंचे जगह पे ले जा रहे हैं। चंबल और यमुना इस समय दोनों ही नदियों में जलस्तर जो है खतरे के निशान से ऊपर जा चुका है। और चकरनगर के हमारे तहसील के कुछ गांव, करीब 7-8 गांव अफेक्टेड हैं, उनमें तैयारी पूरी है। अब आपको बिहार में जल तांडव की तस्वीरें दिखाते हैं। बिहार में हुई तेज बारिश की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई। बिहार की ज्यादातर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पटना में गंगा नदी खतरे का निशान पार कर चुकी है, जहां छोटी नदियां पहले से तटबंध तोड़कर तबाही मचा रही हैं और अब गंगा का पानी नेशनल हाईवे पर बह रहा है, जिसकी वजह से पटना से बिहार शरीफ का संपर्क भी टूट गया। बिहार के कई हिस्से में लगातार हुई भारी बारिश से बिहार की ज्यादातर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और यह तस्वीर पटना से सटे दनियावा इलाके का है, जहां पर NH 30A पर पानी आ गया है। ऐसे में एहतियात के तौर पर इस हाईवे को बंद कर दिया गया है। पटना से दनियावा होते हुए बिहार शरीफ को जोड़ने वाली ये सड़क पूरी तरीके से बंद है और तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, सामने पानी भरा हुआ है। ऐसे में
यहाँ से गुजरने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं फल्गु नदी में लगातार पानी बढ़ रहा है। ऐसे में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी भर गया है, लोगों के घरों में पानी चला गया है। ऐसे में जो निचले इलाके में रहने वाले लोग हैं उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार के कई ज़िले में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। ऐसे में समझा जा सकता है कि अगर एक बार फिर से बारिश अगर शुरू होती है तो फिर क्या आलम होगा, और जहां पानी भर गया है वहां के रहने वाले लोग किस हालात में रहेंगे। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं फल्गु नदी उफान पर है, और ऐसे में जो ये इलाका है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। और ऐसे में जब NH पर पानी पहुंचा है तो इसे एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया है। बिहार के कई इलाके भी बाढ़ की चपेट में हैं। मुंगेर में बारिश की वजह से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है और नदी का पानी एक मंदिर में जमा हो गया है। मंदिर के गर्भगृह में करीब 3 फीट तक पानी भर गया है। हालांकि अभी कोरोना की वजह से मंदिर बंद है, इसलिए वहां लोगों के आने जाने पर पाबंदी लगी हुई है। अभी हम लोग इसलिए करते हैं कि किसी भी प्रकार की पूजा में विघ्न ना हो, और माँ के नेत्र में जब स्पर्श करने लगती है माँ गंगा, जब दोनों माँ आपस में मिलन करने लगती है उस समय हम लोग नहीं आते, तब पट बंद कर दिया जाता है। अभी तो कोविड-19 के अंतर्गत ऐसे भी जन समूह के लिए तो पूजा अर्चना बंद है, माँ के मुख्य द्वार पर होती है, और हम सिर्फ पंडा, जो 2 पंडा सुबह और 2 पंडा शाम में माँ का श्रृंगार करते हैं, वही। अभी कितना पानी होगा माँ? लगभग अभी आपको मान के चलिए कि लगभग 2.5 फीट के करीब मंदिर में मान के चलिए। झारखंड के दुमका में बारिश की वजह से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शहर से लेकर गांव तक की जमीन जलमग्न हो गई है। नदियां उफान पर हैं। बारिश की वजह से कई मकान गिर गए हैं। बारिश रुकने के बाद भी लोगों की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं, क्योंकि इलाके में जमा पानी जस का तस बना हुआ है। वहीं मकान गिर जाने की वजह से कई लोग बेघर भी हो गए। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में भी भारी बारिश हो रही है। कई इलाके पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं। राज्य के बीरभूम से भी बाढ़ और बारिश की तस्वीरें सामने आई। वहां इतनी बारिश हुई कि पुल का एक हिस्सा टूटकर अलग हो गया। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने वहां रास्ता बंद कर दिया और लोगों को वहां से आने जाने पर रोक लगा दी। वहीं भारी बारिश के बीच पश्चिम बंगाल के हुगली से तो चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। हुगली के कई हिस्सों में इतना पानी बरसा कि सड़कें पानी से लबालब भर गई। हालात ऐसे बन गए कि सड़कें नहर जैसी दिखने लगी। बाढ़ में फंसे लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए प्रशासन की टीमें लगी हुई हैं। राहत बचाव के दौरान जो तस्वीरें सामने आई, उनमें कुछ लोग कंधे तक पानी में डूबकर सामान लेते हुए दिखाई दिए, तो वहीं कुछ लोगों ने नाव को ही अपना आसरा बना लिया। वहीं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां सड़क पर पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर गिर गया। जिस वक्त ये हादसा हुआ वहां से कई लोग गुजर रहे थे, तभी पहाड़ का एक हिस्सा ताश के पत्तों की तरह सड़क पर गिरने लगा, जिसके बाद जो लोग जहां थे वहीं रुक गए। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई। सड़क पर मलबा आने से उसे बंद कर दिया गया भाई, अब परमानेंट रोड बंद। भाई आप कर दिया फोन, अब रुकी। मध्य प्रदेश में भी आसमानी आफत से हाहाकार मचा है। बारिश से जल्द राहत मिलती नहीं दिख रही है। मध्य प्रदेश के 6 जिलों में भारी बारिश से बहुत भारी बारिश की आशंका जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 17 जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताते हुए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। सबसे पहले आपको आसमानी आफत की 6 तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें बारिश से बेहाल शिवपुरी, भिंड, श्योपुर, नीमच, ग्वालियर, विदिशा की हैं। यहाँ से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उनमें बाढ़ जैसे हालात दिखाई दिए। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में भी बाढ़ में फंसे 4 लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। भिंड में पानी की वजह से लोग बेघर हो गए हैं। श्योपुर में सड़कें लोगों के घरों में भी पानी भर गया है। नीमच में बाढ़ से तबाही की तस्वीर सामने आई। नीमच में सड़कों पर 2 फीट तक पानी बह रहा है। पानी के तेज बहाव के बावजूद कुछ लोग सड़क पार करते हुए नजर आए और विदिशा से भी जल प्रलय की तस्वीरें आ रही हैं।
वहीं मध्य प्रदेश श्योपुर में बारिश का दौर थम जरूर गया है, लेकिन अस्त व्यस्त हुआ जनजीवन अभी भी पटरी पर वापस नहीं लौटा है। नदियों से घिरे 5 गांव टापू बने हुए हैं। बताया जा रहा है कि इन गांवों में सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम जारी है। राहत बचाव के काम में सेना की टुकड़ी भी जुट गई है। वहीं बारिश की वजह से अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है। वहीं मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल के इलाके में बारिश ने कहर बरपा दिया है। बांधों के गेट खोलने से सिंध और सीप नदी ने भारी तबाही मचाई। बाढ़ और बारिश की वजह से ग्वालियर और चंबल इलाके में करोड़ों की लागत से तैयार हुए 6 पुल ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। इनमें से 4 पुल ऐसे थे जो बीते 10 से 12 साल ही पहले बने हुए थे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच और जवाबदेही तय करने की मांग की है। मंगलवार को सिंध नदी के तेज पानी में रतनगढ़ वाली माता मंदिर का पुल टूटा, तो बुधवार को दतिया जिले में सिंध नदी पर बना सेवड़ा पुल बह गया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में भी बाढ़ में फंसे 4 लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। भारी बारिश के बाद इलाके में पानी भर गया, पूरा गांव टापू बन गया। बाढ़ से बचने के लिए 4 लोग एक घर की छत पर चढ़ गए। इस बात की जानकारी मिलते ही उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और वायु सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए चारों को सुरक्षित वहां से निकाल लिया गया। वहीं मध्य प्रदेश के भिंड में चंबल, सिंध और बैसली नदी के किनारे 50 से ज्यादा गांव भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। इन गांवों में मकान पूरी तरह पानी में डूब गए हैं। सभी गांवों में चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। सड़कों का नामो निशान मिट गया है और वहां गाड़ियों की जगह अब नाव चल रही है। वहीं एसडीआरएफ की टीम लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने में जुटी हुई है। प्रशासन की ओर से अभी तक 6000 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। फिलहाल राहत और बचाव का काम चल रहा है। मध्य प्रदेश के नीमच में लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से ब्राह्मणी नदी उफान पर आ गई है। नदी के उफान पर आने से सिंगोली की कई निचली बस्तियों में पानी भर गया है। इतना ही नहीं, जोरदार बारिश से कई इलाकों का संपर्क टूट गया। कई रास्तों पर बारिश का पानी आने से उन्हें बंद कर दिया गया है। इसके बाद कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करते हुए दिखाई दिए। राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में हो रही लगातार भारी बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। पिछले 24 घंटे में झालावाड़, बारां, टोंक, कोटा और बूंदी के कई इलाकों में भारी बारिश दर्ज की गई। अब आपको सैलाब में बहते राजस्थान की 3 तस्वीरें दिखाते हैं। राजस्थान के कोटा में पिछले कई दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सड़कों पर पानी भर गया है, तो वहीं नदियां उफान पर आ गई हैं। दूसरी तस्वीर राजस्थान के धौलपुर की है। वहां बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। तीसरी तस्वीर राजस्थान के टोंक की है, जहां सड़कें पानी से लबालब हैं। आफत की बारिश से लोगों में हाहाकार मचा है। सबसे पहले रेगिस्तान में सैलाब के तांडव की ये तस्वीर देखिए। राजस्थान में बारां के बाद झालावाड़ में बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इलाके में काली सिंध, भीमसागर, चमली बांध ओवरफ्लो चल रहे हैं। वहीं रुपली और उजाड़ नदी अपने उफान पर है, जिसकी वजह से झालावाड़ जिले के खानपुर और असनावर क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। खानपुर में आवासीय विद्यालय, पुलिस थाने, सरकारी दफ्तरों, घरों और दुकानों में पानी घुस गया है। खेत पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो गए हैं। पुलिस थानों में जब्त गाड़ियां पानी में समा गई हैं। बाढ़ के पानी के कारण रास्ते बंद हो गए हैं। राजस्थान के झालावाड़ की तस्वीर है, जहां पर बारिश का किस तरह कहर बरपा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं और डैम से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से अब आसपास के जो क्षेत्र हैं वो पानी पानी हो चुके हैं और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लोगों के घरों तक पानी का प्रवेश हो चुका है और रहने और खाने की समस्या उनके सामने खड़ी हो गई है। हालांकि एनडीआरएफ की टीमें और प्रशासन लगातार ऐसे लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, ताकि उन लोगों को वहां से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके और उनकी मदद की जा सके।